आपका क्वेश्चन है द करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज। एक दे रखा है CH3 CH2 माइनस NH2 माइनस, डबल बॉन्ड के ऊपर निगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर निगेटिव, OH के ऊपर निगेटिव, F के ऊपर निगेटिव। अब इसी को इधर उधर करके क्वेश्चन बना रखा है। सोचिए करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ या करेक्ट बेसिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज। तो किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका बेसिक कैरेक्टर कम है, हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं स्टेबिलिटी के साथ। तो दैट मीन्स बेसिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन जितना कम स्टेबल होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो जितना कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन करना नहीं चाहेगा। तो सोचिए यहां पे देखो तो कार्बन के पास निगेटिव है, ये देखो नाइट्रोजन के पास निगेटिव है, ये कार्बन के पास निगेटिव है, ये कार्बन के पास निगेटिव है, ये आपका ऑक्सीजन के पास निगेटिव है, ये फ्लोरीन के पास निगेटिव है। तो फ्लोरीन के पास निगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, और कार्बन का पास निगेटिव मतलब कम स्टेबल, ये तो है। तो अगर वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है तो इसका कार्बन का निगेटिव चार्ज, ये कार्बन का निगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन का निगेटिव चार्ज इन नाइट्रोजन के साथ निगेटिव चार्ज। तो यहाँ एक एबनॉर्मलिटी है कि आपका NH2 माइनस और ट्रिपल बॉन्ड में तुलना करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है और NH2 के ऊपर निगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है। ये आपको एडिशनल याद रखना है। इसीलिए जब एसिड पढ़ाया होगा तो लिखवाया होगा कि टर्मिनल अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और अमोनिया का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, क्योंकि यहां से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और यहां से कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। क्योंकि यहां पे S कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, यहाँ S कैरेक्टर ज्यादा है, इसका S कैरेक्टर कम है। बस में आगे तो जो S कैरेक्टर ज्यादा है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, दैट मींस ये ज्यादा स्टेबल है मतलब कम बेसिक है, कम बेसिक है, और ये कम स्टेबल है मतलब ज्यादा बेसिक है। तो सोचिए कार्बन का पास नेगेटिव ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन का पास नेगेटिव हटा दो, ये कार्बन का पास नेगेटिव ठीक है, फिर डबल बॉन्ड ठीक है, फिर NH नेगेटिव ठीक है, फिर C नेगेटिव ठीक है, फिर O नेगेटिव ठीक है, फिर F नेगेटिव ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा स्टेबल यही तो है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, यही एबनॉर्मलिटी आपको याद रखना था। ये ज्यादा स्टेबल है, फिर ये कम स्टेबल है, और उसका कार्बन का पास नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता ही है। ये सबसे कम स्टेबल, इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड का माइनस आई है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो ये सबसे कम स्टेबल, दैट मीन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। यहां थोड़ा केयरफुल रहिएगा, इसी को लेकर बच्चे गलती करते हैं। अब हो सकता है कि पहले सोच लिए, फिर सोच लिए, फिर सोच लिए, फिर सोच लिए, बस में आगे। तो यही बच्चे गलती करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा और NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम, याद रखना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बेसिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। बेसिक का डेफिनेशन क्या है कि वो आयन जो प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना ले, या वो इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी के टर्म्स में प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाना, और लेविस के टर्म्स में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करना है। तो जितना आसानी से डोनेट कर दे उतना ज्यादा बेसिक। तो अगर वो स्टेबल होगा तो डोनेट करना नहीं चाहेगा, अनस्टेबल होगा तो आसानी से डोनेट कर देगा। बताओ फ्यूचर में कभी क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।